नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। एक कमेंट आया था, उन्होंने हमारी बेलें देखकर कहा था कि उनकी बेलें बढ़ती नहीं है, थोड़ी सी ग्रोथ होती है और फिर पीली पड़ के मर जाती हैं। एक कमेंट ये भी आया था कि पौध लगाते हैं किसी भी चीज़ की तो उगती है, थोड़ी बड़ी होती है और गल के ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह की जो ये दोनों प्रश्नों के उत्तर मैं आपको डिटेल में आज देती हूँ। कमेंट में लिखकर जवाब देना संभव नहीं था, तो मैंने वीडियो बनाकर जवाब दिया है। साथ ही ये जो क्लिप चल रही है ये आप देखते जाएं और गार्डन में जो जो काम चल रहा है वो मैं आपको फिल्मा दे रही हूँ। इन प्रश्नों के उत्तर से इस क्लिप का कुछ हालांकि कनेक्शन तो नहीं है, पर आप बगीचा देखते जाइए और मेरी बात सुनते जाइए। तो बेलें बड़ी नहीं हो रही हैं, अच्छा आकार नहीं ले रही हैं, या कि थोड़ी सी ग्रोथ के बाद उनकी ग्रोथ रुक जाती है, या कि बेलें फैल गई और फ्रूटिंग नहीं हुई। क्या क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, आपका प्रश्न मैं पढ़ रही हूँ, मैंने आपका बगीचा देखा नहीं, तो मैं अनुमान नहीं लगा सकती कि क्या बात रही होगी। इसीलिए आप मेरे बगीचे को देखिए और नोटिस कीजिए कि जिन बेलों को मैं जिस कंटेनर में लगा रही हूँ वो कितना बड़ा है। किसी भी बेल का आकार, किसी भी पौधे का आकार उसके घर के अनुसार, उसको आपने कितना बड़ा घर दिया है, कितना बड़ा गमला दिया है, कितनी बड़ी क्यारी दी है, सिर्फ और सिर्फ इसी पर निर्भर होता है। टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं तो बहुत बड़ा सा कंटेनर चाहिए बेलों को। हम जो ग्रो बैग में लगाते हैं तो हम लाइन से कई ग्रो बैग लगा देते हैं जो कि थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं। 18 इंच तो मिनिमम है। अगर 18 इंच के ग्रो बैग में लगाया, एक बेल लगाई, तो वो छोटा ही आकार लेगी। और हम लाइन से ग्रो बैग लगा के रख देते हैं तो बेलों की संख्या ज़्यादा हो जाती है और कुल मिला के आपको आकार ज़्यादा दिखता है। ऐसी बेलों में 1 या 2 फ्रूटिंग होती है, उसके बाद फ्रूटिंग नहीं होती। ये मेरी बेलें भी देख लीजिए, ये ब्लू ड्रम में लगी हैं, 2 से 3 फ्रूटिंग हुई है, चौथी फ्रूटिंग तक आते आते सॉरी, इन दोनों मेरा गला बहुत ख़राब चल रहा है और ठीक ही नहीं हो रहा। तो देखिए, 3 फ्रूटिंग के बाद आते आते ये ख़राब हो गई और मैंने निकाल दिया। लेकिन यही बेलें अगर ज़मीन में होती तो ये पूरे सीजन चलती। तो यदि आपकी भी बेलें बड़ी नहीं हो रही तो या तो आपका कंटेनर साइज़ छोटा है। साथ ही मिट्टी बहुत अच्छी बनाना चाहिए। मिट्टी पर मेरे कई वीडियो पड़े हैं, आप मेरे चैनल पर देख लेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये देखिए, नीले जो ग्रो बैग लिए कितने बड़े हैं, तब जाके बेलें बड़ी हो रही हैं। तो यदि मिट्टी बना रहे हैं और पहली बार मिट्टी बना रहे हैं, किसी प्लॉट में से मिट्टी लेकर आए तो उसमें 50% गोबर खाद भर मिला देंगे। ज़्यादा चीज़ें कुछ नहीं भी डालें तो भी चलेगा। ध्यान रहे गोबर खाद पूरी तरह सड़ी हो। यदि कम सड़ी खाद होगी तो उसमें फंगस अटैक होगा, बेल में उसकी जड़ गलन का रोग लग जाएगा और बेल मर जाएगी, या फैल भी गई तो पौधे में दिक्कत आएगी। तो 2 चीज़ें, अगर आपका बेल ही नहीं, कोई भी पौधा बढ़ नहीं रहा, तो 2 चीज़ें आप सुधार लेंगे, गारंटी से पौधा बढ़ेगा भी और फलेगा भी। ये 2 चीज़ें हैं, वो है मिट्टी और गमले का साइज। तीसरी चीज़ मैं बार बार कहती हूँ, हर मौसम हर पौधे का अपना मौसम होता है, ऋतु होती, ऋतु अनुसार लगाइए। सर्दियाँ हैं तो हम फूल गोभी, पत्ता गोभी लगाएंगे। अभी गर्मियों में तो बहुत मुश्किल होता है, ज़्यादा कोई चीज़ें लगती नहीं हैं, फिर भी चलो आपको लगाना है। हाइब्रिड की आप लौकी, भिंडी लगा सकते हैं। आप सर्च करें, गूगल पे ही सर्च करें, हर पौधे को कितना बड़ा साइज चाहिए होता है, ये आपको मिल जाएगा। आगे का जो प्रश्न आया था कि वो पौध उगाते हैं, टिंडे की बेल बो रहे हैं और वो कुछ देर चलती है और फिर वो गल जाती है। तो मिट्टी में अधिक गीलापन होने से फंगस अटैक होता है। बेल के आसपास कैसे भी करके फंगस पनपती होगी। एक ही कारण होता है बेल के गलने का, ओवर वाटरिंग, सनलाइट का कम होना। पौधा ऐसा है कि जिसको फुल डे की सनलाइट नहीं मिलती और आप पानी
इस कदर डालते हैं कि वो मिट्टी सूख ही नहीं पाती। लगातार गीले रहने से पौध गल जाती है। मेरा अपना अनुभव भी रहा है कि बरसात में जब मैं बैगन टमाटर की पौध डालती हूँ तो वो उगती है और उगने के बाद जगह जगह से गुच्छे के गुच्छे गल के वहीं लौट जाती है। मेरी भी लौटती है, क्योंकि बरसात में मॉइस्चर हवा में होता है, मिट्टी में फंगस के बीज रहते हैं। ये मौसम फंगस को पनपने के लिए बहुत अनुकूल है। फंगस जैसे ही पनपती है उसका भोजन है पौधे। तो सबसे नरम पौधे जो हमारी छोटी पौध होती है वो गल जाती है। इसीलिए पौध बनाते समय नर्सरी मीडिया अलग बनाया जाता है। नर्सरी वगैरह में कोकोपीट, परलाइट में इसीलिए पौध तैयार करते हैं। उसमें मिट्टी इसीलिए नहीं डालते ताकि फंगस के बीज न पहुँचें। हालांकि मैं इस तरह नहीं करती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि मिट्टी में ही बीज लगाती हूँ, पौध लगाती हूँ, लेकिन उसको ऐसी जगह रखती हूँ कि सनलाइट मिलती रहे। और अगर पानी वानी बरस रहा है तो मैं उठा के हटा देती हूँ और पानी कम देती हूँ। स्प्रेयर से उसकी मिट्टी को मॉइस्ट करती हूँ, लबालब गीला नहीं करती हूँ। उसके बावजूद भी अगर कुछ पौधे उसमें से मरते भी हैं तो हमारे लायक 4 से 8 पौधे बच ही जाते हैं। तो मैं तो एक साधारण सा तरीका ये अपना लेती हूँ। आप चाहें तो कोकोपीट में उगा सकते हैं। कोकोपीट में उगाएंगे तो पौधे गल के नहीं मरेंगे। पौध को भी सनलाइट चाहिए होती है, इसलिए छाया में पौध नहीं रखें, नहीं तो वो लगी होके अपने आप गल जाती है। ये भी एक तरीका है। तो बहुत छोटी छोटी सी बातें थी जो मैंने आपको बताई। टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं तो आप करते करते खुद सीख जाते हैं। जब पौध घर पे बनाना है ना तो सीजन भी ध्यान रखें। जब घनघोर बरसात हो रही है उससे थोड़ा पहले, जब फुहारें आना शुरू करती हैं, बरसात शुरू हो रही है, तभी पौध डाल दें। तो जब बहुत बरसात हो रही है तब तक आपकी पौध 2-2 इंच की हो जाए। बेलों के लिए भी यही करें कि आप उसे पहले अलग कंटेनर में या पैकेट में उगाएं। बीज को पैकेट में आप अच्छी हेल्दी मिट्टी दें और वो करीब 6 इंच 8 इंच के छोटे पॉट में उगाएं और खूब हेल्दी मिट्टी दें। तो उसका पौधा जो अंकुरित होगा और जो शुरू का बच्चा पौधा बनेगा ना, वो बहुत स्वस्थ निकलेगा। और जब वो आपकी पौध स्वस्थ तैयार होगी फिर आप उसे बड़े गमले में उतारेंगे और फिर आप हेल्दी मिट्टी बनाएंगे तो बेल चल निकलेगी। और मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो ये कुछ इस तरह है जैसे हम अपने घर के बच्चे को, छोटे बच्चे को हम हेल्दी डाइट देते हैं, खाली माँ का दूध पिला रहे हैं या हम फ्रूट का जूस निकाल के भी पिला रहे हैं, हम कुछ टॉनिक भी दे रहे हैं डॉक्टर से पूछ के। थोड़ा बड़ा हो रहा है तो हम अनाज भी शुरू कर रहे हैं। हमारा ध्यान पूरी तरह उसकी खुराक पे है तो बच्चा अच्छा बनेगा। वैसे इस पौधे के साथ भी करना है। कहीं ना कहीं हमसे अज्ञानतावश या आलस्यवश कोई गलती होती है, तब ये होता है कि पौध गल रही है, बेलें बढ़ नहीं रही और फसल नहीं मिल रही है। मैं अपनी सारे वीडियो आपको शेयर करती हूँ, असफलता सफलता सब बताती हूँ। मैं बिल्कुल नहीं कहती कि मैं 100% सफल हो जाती हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि 50-60% सफलता मिलती है। और मुझे कुछ सब्जियाँ भी मिलती हैं, कुछ मर भी जाती हैं, मेरा शौक़ भी पूरा होता है। और इसी तरह करते करते मैं बहुत सारा कुछ सीख जाती हूँ। बस आप भी ऐसे ही करें तो सब्जियाँ उगाएं, सीखें और जो कुछ नहीं पता है मुझसे प्रश्न पूछें, मैं बताने के लिए ही बैठी हूँ। मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर देती हूँ, या तो लिखकर या तो फिर मैं वीडियो बनाकर। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मिलते हैं फिर किसी प्रश्न के उत्तर में, फिर किसी वीडियो के साथ, फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।